कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से अचानक चला जाता है और तुम्हारा मन करता है कि वो वापस आए, तुम्हारी अहमियत समझे और तुम्हें दिल से याद करे। अक्सर लोग ऐसे वक्त में दो बड़ी गलतियां करते हैं। या तो वे गुस्से में सामने वाले को हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं, या फिर बार बार मैसेज और कॉल करके गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि ये दोनों ही काम उस इंसान को तुमसे और भी दूर कर देते हैं? असल जादू तब होता है जब तुम अपनी तरफ से कोई फरियाद नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते, और फिर भी उस इंसान के मन में तुम्हारा ख्याल बार बार आने लगता है। जरा सोचो, बिना कुछ कहे और बिना पीछा किए अगर कोई तुम्हें मिस करने लगे, तो उस एहसास की ताकत कितनी बड़ी होगी। आज मैं तुम्हें ऐसे 8 बहुत ही गहरे और असरदार तरीके बताने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर तुम किसी का दिल फिर से अपनी तरफ खींच सकते हो। ये तरीके तुम्हारी जिंदगी का खेल बदल देंगे। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें इन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है, बल्कि सच में अपनी जिंदगी में उतारना होगा। यहाँ बात उस असली बदलाव की है जो तुम्हारे भीतर होगा, और जिससे सामने वाला खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने तुम्हें खोकर आखिर क्या खो दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोइक ज्ञान के इस सफर को। और याद रखना, यहाँ कोई हारने वाला नहीं है। यहाँ तुम अपनी इज्जत, अपनी कीमत और अपना खोया हुआ सुकून वापस पाओगे। पहला तरीका, अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो सबसे पहले दिल में एक बेचैनी होती है। हमें लगता है कि अभी जाकर उसे सब कुछ कह दें, अपने दिल का हाल सुना दें, ताकि वो समझ जाए कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन दोस्त, यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। बेचैनी में कही गई बातें सामने वाले के दिल को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को छूती हैं। वो तुम्हारी बातें सुन तो लेगा, पर दिल से नहीं। उसके दिमाग में बस ये बैठ जाएगा कि तुम आज भी उसके बिना अधूरे और कमजोर हो। यहीं तुम्हें खुद को रोकना है। चुप रहने का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है, बल्कि अपने शब्दों को इतना कीमती बना देना है कि सामने वाला उन्हें सुनने के लिए तरस जाए। जब तुम बिना गुस्सा किए और बिना कोई सफाई दिए चुप हो जाते हो, तो तुम्हारी ये खामोशी उनके कानों में गूंजने लगती है। लोग कहते हैं कि दूरियों से नफरत बढ़ती है, पर सच तो ये है कि दूरी सिर्फ कमजोर रिश्तों को तोड़ती है। असली रिश्तों में तो दूरी एहसास को और भी गहरा कर देती है। चुप्पी को अपनी ताकत बना लो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे और तुम पलटकर कोई जवाब न दो, तो तुम उनके काबू से बाहर निकल जाते हो। अब तुम्हारी खुशी और तुम्हारी इज्जत उनके हाथ में नहीं रहती। ये बात उन्हें बहुत भारी लगती है, क्योंकि जो कल तक तुम्हारी भावनाओं का मालिक बना बैठा था, वो अब अचानक बाहर खड़ा है और तुम्हारे अंदर झांक भी नहीं पा रहा। ये खामोशी धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। शुरुआत में उन्हें लगेगा कि तुम बस नाराज हो। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें फिक्र होगी कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। क्या तुम आगे बढ़ गए हो? क्या अब तुम्हें उनकी परवाह नहीं रही? यही वो वक्त होता है जब इंसान अपनी गलती का एहसास करने लगता है। याद रखो, इंसान हमेशा उसी चीज की कीमत समझता है जो उसके पास नहीं होती। तुम्हारी चुप्पी उन्हें याद दिलाती रहेगी कि अब तुम उनके गुलाम नहीं हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये चुप्पी सिर्फ बाहर से होनी चाहिए, अंदर से नहीं। अंदर से तुम्हें अपनी जिंदगी में पूरी तरह एक्टिव रहना है। अपने पुराने शौक पूरे करो, नए काम शुरू करो और अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। चुप्पी तब असरदार बनती है जब वो सिर्फ सुनाई ना दे, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व में दिखाई भी दे। अगर तुम बाहर से चुप हो पर अंदर से टूटे हुए दिखते हो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन अगर तुम चुप रहकर भी अपने जीवन में खुश नजर आओगे, तो सामने वाला उलझ जाएगा कि आखिर ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। जैसे सूखे के लिए पानी बचाकर रखा जाता है, वैसे ही अपने शब्दों को उस पल के लिए बचाकर रखो जब वे सच में कोई बड़ा फर्क पैदा कर सकें। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें खुद पर बहुत काबू रखना पड़ता है। पर यकीन मानो, खामोशी का असर हमेशा चीखने चिल्लाने से ज्यादा गहरा होता है। जो बात तुम 1000 मैसेज लिखकर नहीं समझा सकते, वो तुम्हारी एक शांत चुप्पी कह देती है। दूसरा तरीका, अपनी मौजूदगी को एक गहरा रहस्य बना दो। इंसान का दिमाग हमेशा उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा खींचा चला जाता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, जहाँ सबको पता है कि तुम कब उठते हो, क्या खाते हो और तुम्हारा मूड कैसा है, तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत कम होने लगती है। दिमाग को रोमांच पसंद है, और रोमांच तभी आता है जब उसमें कुछ अनजानी बातें छुपी हों।
जब कोई तुमसे दूर जाता है तो वो सोचता है कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। यही तुम्हें पासा पलटना है। अपनी जिंदगी को इतना सार्वजनिक मत बनाओ कि कोई दूर बैठकर भी तुम्हारा हर हाल जान ले। अपने बारे में सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना बहुत जरूरी हो, बाकी सब कुछ अपने तक ही सीमित रखो। रहस्य का मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी हर बात को दुनिया के सामने ना रखना है। जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्हें पूरे जवाब नहीं मिलते, तो उनका मन बेचैन होने लगता है। यही बेचैनी उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा होती है कि वो आजकल क्या कर रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ ये सवाल गहरा होने लगता है। वो इतना बदल क्यों गया? उसके जीवन में नया क्या चल रहा है और मुझे इसकी खबर क्यों नहीं है? यही वो मोड़ है जब सामने वाला चाहे तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। अपनी मौजूदगी को रहस्य बनाने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर करना बंद करो। आजकल लोग क्या खा रहे हैं और किसके साथ घूम रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पर डाल देते हैं। ये आदत तुम्हारी अहमियत को खत्म कर देती है। इसके बजाय अपनी सफलताओं और अपने खास पलों को निजी रखना सीखो। दूसरा, अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी ही दिखेगी तो सामने वाले को लगेगा कि कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगर तुम नए शौक पालते हो या नए दोस्त बनाते हो तो वो उलझन में पड़ जाएगा। उसे लगेगा कि तुम अब वो पुराने इंसान नहीं रहे जिसे वो जानता था। लोग कहते हैं कि अगर किसी को साथ रहना होगा तो रहेगा, वरना नहीं। पर हकीकत यह है कि चाहत को हमेशा जिंदा रखना पड़ता है और उसमें रहस्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई तुम्हें पूरी तरह जान लेता है तो उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है, लेकिन जब उसे लगे कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है तो उसकी चाहत फिर से जाग उठती है। अपनी कहानी के सारे पन्ने एक साथ मत खोलो, उन्हें धीरे धीरे सामने लाओ ताकि लोग अगले पन्ने का इंतजार करें। तीसरा तरीका, अपनी एनर्जी को इतना ऊंचा कर दो कि वो चमकने लगे। ज्यादातर लोग किसी के जाने के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं। उनकी एनर्जी गिर जाती है, वे उदास रहने लगते हैं और हर चीज में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। ये व्यवहार सामने वाले को सीधा संदेश देता है कि तुम्हारी जिंदगी की सारी चमक सिर्फ उन्हीं की वजह से थी। और सच तो यह है कि यही वो वजह है जिससे वो तुम्हें और भी कम अहमियत देने लगता है। उसे लगता है कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। अब जरा सोचो, अगर उस इंसान के जाने के बाद तुम्हारी एनर्जी गिरने के बजाय और भी बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हारे अंदर पहले से ज्यादा जोश और रौनक आ जाए तो इसका असर दो तरह से होगा। पहला, तुम्हारी अपनी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और दूसरा, वो इंसान जो सोच रहा था कि तुम बिखर जाओगे वो दंग रह जाएगा। वो सोचेगा, ये मेरे बिना इतना खुश और सफल कैसे हो सकता है? ऊंची एनर्जी का मतलब सिर्फ हंसने का नाटक करना नहीं है। इसके लिए तुम्हें 3 स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले अपनी शारीरिक ऊर्जा पर ध्यान दो। अच्छा खाना खाओ, कसरत करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। जब तुम फिट दिखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा, अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाओ। नई चीजें सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो और अपने दिमाग को फालतू की बातों से हटाकर बड़े लक्ष्यों पर लगाओ। जब तुम्हारी सोच बड़ी होती है तो तुम्हारी बातों में एक अलग ही वजन आ जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी है अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बचाना। अपनी भावनाओं को उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अपनी इस ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। इंसान हमेशा उन लोगों को याद करता है जिनके साथ उसे अच्छा और प्रेरित महसूस होता था। अगर तुम्हारी वाइब पॉजिटिव और इंस्पायरिंग होगी तो सामने वाले को तुम्हारी कमी जरूर खलेगी। ये बदलाव असली होना चाहिए, दिखावा नहीं। लोग नकली मुस्कान और असली चमक के बीच का फर्क बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। जब तुम अंदर से बदलते हो तो वो असर लंबे समय तक टिकता है और सामने वाले के दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। अपनी एनर्जी को इतना ऊपर ले जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास बना रहे। चौथा तरीका, अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाओ जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। किसी को याद दिलाने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हें एक सकारात्मक झटका देना, यानी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना जिसकी सामने वाले ने कभी कल्पना भी ना की हो। ये बदलाव इतना दमदार होना चाहिए कि वो अपनी पुरानी यादों वाले तुम और आज के तुम के बीच तालमेल ही ना बैठा पाए। ये बदलाव सिर्फ नए कपड़े पहनने या नया हेयर स्टाइल रखने से नहीं आता, बल्कि ये तब आता है जब तुम अपने जीवन का रास्ता ही बदल देते हो। जब तुम ऐसे बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हो जहां तुम्हारा पुराना रूप कहीं फिट ही नहीं बैठता, तो सामने वाले के लिए तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है।
अगर किसी ने तुम्हें एक औसत इंसान के रूप में देखा था और कुछ महीनों बाद वो देखे कि तुम अपने करियर या अपने टैलेंट के शिखर पर पहुंच रहे हो, तो उसकी सोच पूरी तरह हिल जाएगी। वो खुद से पूछेगा कि ये इतना कैसे बदल गया और ये सब मेरे बिना कैसे हुआ। इस बड़े बदलाव के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को अपग्रेड करो। अगर तुम्हारे सपने छोटे हैं तो तुम्हारी पहचान भी छोटी ही रहेगी। ऐसे लक्ष्य चुनो जो तुम्हें चुनौती दें और तुम्हें एक नई पहचान दिलाएं। ये वही समय है जब तुम्हें अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना है। दूसरी बात, अपने स्किल्स को निखारो, चाहे वो बातचीत करने की कला हो या कोई प्रोफेशनल काम। जब तुम किसी चीज़ में माहिर हो जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखने लगता है। सामने वाला जब तुम्हें इस नए और बेहतर रूप में देखेगा तो उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुम अभी शुरुआत कर रहे थे और अब तुम उससे बहुत आगे निकल चुके हो। तीसरी बात, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाओ। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की प्लानिंग करना और समय का सही इस्तेमाल करना, ये छोटी छोटी आदतें तुम्हें एक प्रभावशाली इंसान बना देती हैं। जब तुम अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाते हो तो तुम्हारा पुराना और कमजोर रूप पीछे छूट जाता है। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ पुरानी यादें नहीं बल्कि एक नया और मजबूत वर्जन बन जाता है। ये असली तरक्की सामने वाले के दिल में एक कसक छोड़ देती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर तुम उनके बिना इतना कुछ हासिल कर सकते हो तो शायद गलती उनकी ही थी कि वे तुम्हें पहचान नहीं पाए। पांचवा तरीका, अपनी गैर मौजूदगी को एक एहसास में बदल दो। दूरी तभी अपना असर दिखाती है जब तुम्हारी कमी सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि दिल को भी महसूस हो। यानी तुम्हारा ना होना सिर्फ एक खाली जगह न रहे बल्कि एक ऐसा खालीपन बन जाए जो सामने वाले के हर दिन को प्रभावित करे। ये कैसे संभव है? इसके लिए तुम्हें अपनी मौजूदगी के दौरान कुछ ऐसे गहरे निशान छोड़ने होंगे जो तुम्हारे जाने के बाद भी सामने वाले के दिमाग में बार बार ताज़ा होते रहें। ये सिर्फ अच्छे व्यवहार से नहीं बल्कि उन खास पलों से होता है जो तुम्हारे साथ बिताए गए हों। सोचो, तुम्हारी कोई खास आदत, तुम्हारे हंसने का तरीका या तुम्हारी कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुम ही कहते थे, यही वे बीज हैं जो तुम्हारी कमी को एक एहसास में बदल देते हैं। जब तुम चले जाते हो और वो इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस सुकून या उस हंसी को ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती, तब उसे तुम्हारी असली कीमत पता चलती है। अपनी कमी को एहसास बनाने के लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। पहली, हर बातचीत को खास बनाओ। ज़्यादातर लोग बस बिना सोचे समझे बातें करते हैं, लेकिन अगर तुम हर मुलाकात में कुछ गहरी बात या कोई छोटा सा यादगार लम्हा छोड़ देते हो तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, अपनी वाइब को हमेशा हल्का और पॉजिटिव रखो। अगर तुम्हारे साथ रहकर सामने वाले को तनाव महसूस होता था तो तुम्हारे जाने पर उसे राहत मिलेगी, याद नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे साथ रहकर उसे खुशी और सुकून मिलता था तो तुम्हारे ना होने पर उसे वो कमी बहुत ज़्यादा चुभेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पसंदीदा धुन जिसके बंद होते ही सन्नाटा भारी लगने लगता है। तीसरी बात, अपनी पहचान को कुछ खास चीज़ों से जोड़ दो। कोई खास शब्द या कोई ऐसी जगह जहां तुम अक्सर जाते थे। जब वो इंसान भविष्य में उन चीज़ों के करीब आएगा तो तुम्हारी याद अपने आप उसके मन में उमड़ पड़ेगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करता है जिसे कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे जैसा सुनने वाला या तुम्हारे जैसा समझने वाला उसे कहीं और नहीं मिलेगा तो वो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। अपनी मौजूदगी को उस खुशबू की तरह बनाओ जो चली तो जाए पर उसकी महक हवा में काफ़ी देर तक बनी रहे। छठा तरीका, अपनी शख्सियत को इतना गहरा बनाओ कि उसे मिटाना नामुमकिन हो। ज़्यादातर लोग अपनी पहचान सिर्फ अपने नाम, काम या बाहरी दिखावे तक ही रखते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें सच में याद करे तो तुम्हें अपनी शख्सियत को इतना गहरा बनाना होगा कि वो सामने वाले के सोचने के तरीके और उसके फैसलों में उतर जाए। एक गहरी शख्सियत का मतलब है वो प्रभाव जो तुम किसी के दिल और दिमाग पर छोड़ते हो। कोई तुम्हें तभी गहराई से याद करता है जब तुम्हारे साथ बिताए गए समय ने उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाया हो या उसे कोई नई राह दिखाई हो। अगर तुम्हारी बातें किसी को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती थीं तो तुम्हारा असर उसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अपनी शख्सियत को गहरा बनाने के लिए सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारे सिद्धांत क्या हैं और तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो। जब तुम खुद को लेकर स्पष्ट होते हो तो तुम्हारे व्यवहार में एक मजबूती आती है जिसे लोग पसंद करते हैं। दूसरा, अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता मत करो।
लोग उन इंसानों की बहुत इज्जत करते हैं जो मुश्किल वक्त में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। आजकल के दौर में ऐसे सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं और यही खूबी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तीसरा, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े बड़े काम करो, कभी कभी किसी की बात को बिना जज किए सुन लेना भी एक गहरा असर छोड़ जाता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया था, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। जब तुम्हारी पहचान एक एहसास बन जाती है तो उसे मिटाना नामुमकिन हो जाता है। लोग उस इंसान को सबसे ज्यादा मिस करते हैं जिसने उन्हें अपनी नजरों में बेहतर बनाया हो। अगर तुम्हारा प्रभाव उनकी सोच का हिस्सा बन गया है तो तुम्हारी याद बार बार उनके मन में लौट कर आएगी। अपनी शख्सियत को एक ऐसे अनुभव की तरह बनाओ जो वक्त के साथ धुंधला नहीं होता बल्कि और भी कीमती बन जाता है। सातवां तरीका, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। किसी को याद करवाने का एक बहुत ही गुप्त लेकिन शक्तिशाली तरीका है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को कभी ना गिरने देना। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे रोकना, उससे मिन्नतें करना और खुद को उसके सामने छोटा बना लेना। पर यकीन मानो, जैसे ही तुम अपनी इज्जत होते हो, सामने वाले की नज़र में तुम्हारी बची कुची अहमियत भी खत्म हो जाती है। इंसान हमेशा उसी के पास वापस आना चाहता है जिसकी वो इज्जत करता है। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? जब तुम बिना किसी ड्रामे के पूरी गरिमा के साथ पीछे हट जाते हो तो सामने वाले को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे उम्मीद होती है कि तुम रोगे या परेशान होगे, पर जब तुम शांत रहकर अपना रास्ता बदल लेते हो तो तुम्हारी ये मजबूती उसे तुम्हारी तरफ दोबारा देखने पर मजबूर कर देती है। आत्मसम्मान को ताकत बनाने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखो। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो उसे एकांत में महसूस करो या अपने सच्चे दोस्तों से साझा करो, पर उस इंसान के सामने कभी मत रो जिसने तुम्हें छोड़ दिया है। अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाओ। दूसरा, अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दो। जब तुम ये दिखा देते हो कि तुम्हारी खुशी किसी के आने या जाने से नहीं रुकती तो तुम एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व बन जाते हो। लोग उन लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जो खुद में मुकम्मल और खुश हों। तीसरी बात, अपनी सीमाओं को तय करो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे बार बार टोकने के बजाय खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे बेहतर जवाब है। मनोविज्ञान का एक सरल नियम है, हम उस चीज की कदर ज्यादा करते हैं जिसे पाना मुश्किल हो। जब तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते और अपनी इज्जत को सर्वोपरि रखते हो तो सामने वाले की नजर में तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश है। जो इंसान खुद से प्यार करना जानता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे भागती है। आठवां तरीका, एक ऐसा इंसान बनो जिसकी कमी कोई दूसरा पूरी ना कर सके। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि तुम एक यूनिक इंसान बनो जिसे रिप्लेस करना नामुमकिन हो। दुनिया में लाखों लोग हैं पर हम सबको याद नहीं रखते। हम सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी पूरी की हो जो कोई और नहीं कर सकता था। अगर तुम्हारी बातचीत में वो ईमानदारी है, तुम्हारे व्यवहार में वो गहराई है और तुम्हारी सोच में वो नयापन है जो सामने वाले को कहीं और नहीं मिलता, तो वो तुम्हें चाहकर भी नहीं भूल पाएगा। इंसान हमेशा उसी अनुभव की तलाश में रहता है जो उसे सबसे अलग और सबसे बेहतर महसूस कराए। अनोखा बनने के लिए किसी और की नकल मत करो। अपनी उन खूबियों को पहचानो जो सिर्फ तुम्हारे पास है। शायद तुम्हारा सुनने का तरीका बहुत अच्छा हो या शायद तुम मुश्किल वक्त में बहुत शांत रहते हो। अपनी इन प्राकृतिक खूबियों को और भी निखारो। जब तुम अपने असली रूप में रहते हो तो तुम्हारी चमक सबसे अलग होती है। नकली लोग कुछ समय के लिए प्रभावशाली लग सकते हैं, पर लंबे समय तक सिर्फ सच्चाई ही टिकती है। इसके साथ ही अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, जबकि बहती हुई नदी हमेशा ताजी रहती है। अपनी ग्रोथ, अपनी खुशियों और अपने सपनों पर काम करते रहो। जब तुम खुद को बेहतर बनाने में बिजी हो जाते हो तो तुम इतने आकर्षक बन जाते हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचे चले आते हैं। याद रखना, तुम्हें किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना काबिल बनना है कि लोग तुम्हें खोने से डरे। तो ये थे वो 8 तरीके जो किसी को भी तुम्हें मिस करने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सब सिर्फ सामने वाले को वापस लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए है। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो और अपनी कीमत समझ लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी अहमियत समझने लगती है।
अब मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि इन 8 तरीकों में से तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा और तुम आज से ही किस पर काम शुरू करने वाले हो। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगा तो स्टोइक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें और भी मजबूत बनाने की बातें करते हैं।